क्या नाम है भैया? मेरा नाम उत्तम कुमार वैसे। जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ अभी नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही, कैसी सरकार लग रही है? सरकार कुछ हद तक ठीक है, जी, लेकिन 100% ठीक नहीं है। जी। जी। आप ये बताइए कि सरकार को आप कितना नंबर दे रहे हैं? कितना 10 में या 100 हाँ, में? 10 में। 10 में? जी, 10 में 6 नंबर दे सकते हैं। अच्छा, जी। पास कर रहे हैं आप? जी, जी। जी। अच्छा ये बताइए इस चुनाव का मुद्दा जो है आपको क्या लगता है? आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा रहा। जी, बिहार में सबसे बड़ा रोजगार यहाँ नहीं है। जिसको अभी छठ पूजा का समय चल रहा है, जी, सब बाहर से आए हुए हैं। जी। ट्रेन में इतना ना भीड़ है कि जाने आने में इतना समस्या है, वहाँ जाके 10,000 का नौकरी कर रहे हैं। गांव में यहाँ कोई समस्या नहीं, पूरा व्यवस्था ही नहीं है रोजगार का। यहाँ सरकार व्यवस्था कराए रोजगार का, सरकार लोन दे युवाओं को डिग्री के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार, जितना जैसे जो है, जो नहीं पढ़ा है उनको अनुसार बकरी पालन दे रहे हैं, गाय पालन है, जैसे भी व्यवस्था हो सरकार अपना व्यवस्था कराए। यहाँ पे लोन का व्यवस्था सस्ती दर पर दे, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाए थे सरकार, वो अच्छा थे। फिर अभी सरकार उसमें ये पैसा नहीं लेंगे, वो ब्याज, बहुत अच्छा कदम है वो उनका सरकार का। लेकिन उसी तरह रोजगार के लिए भी सरकार को अभी क्या सिविल चेक करते हैं, सिविल पहले से अच्छा है नहीं। बैंक में जाइएगा, बैंक में लोन आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि आपका सिविल अच्छा नहीं है। स्टूडेंट अभी कहीं ना गया, लेकिन कहेगा सिविल चेक करेंगे। सिविल का कोई मायने नहीं रहना चाहिए पहली। हाँ, एक बार लोन लेने के बाद उसका सिविल गिरता है, उसके बाद फिर उसको सरकार लोन नहीं दे। पहले 2 लाख तक दे, हम 2 लाख की 4 लाख दे, उसका हम सही उपयोग करके दिखाएंगे सरकार को। हाँ, कैसे खर्चा किया जाता है, 4 लाख 5 लाख जैसे भी दे सरकार, उसको हम खर्चा करके दिखाएंगे। उसके बाद सरकार हमें फिर आगे लगे कि हाँ ये आगे बढ़ने लायक है, तो फिर सरकार हमें 5 लाख फिर हम आवंटन कर दे। हाँ, को 2 किस्त में फिर 5 लाख मिल रहा है, फिर हम लोग उसको रोजगार करें। ये स्वरोजगार के लिए हो जाएगा। उससे हम 5 लोगों को खटा भी सकते हैं, उससे और रोजगार बढ़ेगा, धीरे धीरे 10 बढ़ेगा। इससे पूरा बिहार में रोजगार का फैल जाएगा। अच्छा ये बताइए भाई, आपके यहाँ के जो विधायक हैं अभी मौजूदा, जी, मनोज यादव जी हैं, क्या काम किए हैं? हमारे हिसाब से तो यहाँ लगभग मेरे पंचायत में जी, शायद कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, मनोज यादव का एक रोड बना, मतलब अभी बन ही रहा है, बना नहीं है बस। और तो मेरे हिसाब से यहाँ पंचायत में मेरे इस बार जो है आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि विधायक के तौर पर, क्योंकि सीएम कैंडिडेट तो ठीक है, आप लोग उच्च स्तर पे देख रहे हैं कि ऊपर कौन चेहरा बैठा हुआ है, लेकिन जब आपके यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए, रोड जो है केवल जो है आप देख सकते हैं चक रोड बना हुआ है, इस पर ना तो कोई ईंट बैठी हुई खड़ंजा, ना तो पक्की सड़क है। इस तरीके से कैसे विकास होगा? इस तरह से तो बिल्कुल विकास नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये ग्रामीण रोड है, इसमें मतलब कि ये निजी जमीन में पड़ता है, इसलिए रोड नहीं बना हुआ है। और बाकी उधर रहा तो उधर रोड बना हुआ है गांव में। और रोड के मामले में लगभग नीतीश कुमार अच्छे कर रहे हैं काम। विधायक के तौर पे आप क्या कहना और बात बताते हैं, रोड में ना बहुत घुसखोरी लगभग चल रहा है। बनता है लगभग 1-2 साल चलता है रोड, 3 साल के बाद रोड का दशा देख लीजिए पूरा बिहार में। बनने के 2 साल के बाद रोड लगभग टूट जाता है। आखिर सरकार क्या मंडित करता है वो तो हम लोग वो मालूम नहीं है। कम पैसा राशि करता है या ठेकेदार खा जाता है, या जो भी हो, वो पैसा मतलब कि गड़बड़ होता है उसमें। जो कि तो 3 साल कम से कम सरकार का रोड अगर बना है तो 10 साल तक चलना चाहिए रोड। मतलब भ्रष्टाचार जो है, हाँ भ्रष्टाचार तो है, ब्लॉक लेवल में भी भ्रष्टाचार है। अब जाते आवासीय आय बनाना है, वो तो बन रहा है, लेकिन आप जमीन मोटेशन कराने जाइए, उसमें आपको बिना घूस दिले मोटेशन नहीं होगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। आप उसमें समय सीमा बांध दीजिए, 30 दिन के अंदर में मोटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो कारण बताइए, सीओ को कारण बताएंगे कि क्या क्यों कारण से रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। अच्छा, इसका कारण आपको क्या लगता है जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है? भ्रष्टाचार के मतलब कारण तो प्रशासनिक नहीं है, सरकार को मजबूत करना चाहिए। वो उसको ना सीओ है, जैसे जो भी ऑफिसर है, उनको ना मतलब एक समय सीमा के अंदर में बांधना चाहिए, क्योंकि वो काम के हमको लगे कि हाँ जनता का सेवक रूप से काम कर रहे हैं। अभी हमारा शासन लग रहा है कि हम ही लोग प्रशासन चला रहे हैं, सेवक के रूप में काम नहीं कर रहे, सेवा नहीं दे रहे हैं। वो हम समझ रहे हैं कि हम लोग उनका शासक बनेंगे, राजा बनेंगे, इस तरह मतलब वो नहीं चलेंगे ना। क्या नाम भैया? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। आप ये बताइए, अपने विधायक को आप कितना नंबर दे रहे हैं, मनोज यादव जी? देखिए, हम अपने पंचायत के हिसाब से बोलेंगे तो यहाँ 10 में से 4 ही बहुत है उनके लिए,
क्योंकि हमारे आज से 2 साल पहले वो हमारे पंचायत में आए थे और कुछ वादा करके गए थे कि ये करा देंगे वो करा क्या देंगे। वादा किए थे? और हमारा एक मिडिल स्कूल है, उसमें बाउंड्री वॉल के बारे में उन्होंने बताया था कि यहाँ बच्चे लोग ऐसे जिधर मन तिधर खेलते कूदते हैं, हमारा स्कूल सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए हम बाउंड्री वॉल करा देंगे पूरा स्कूल को। लेकिन जब से उन्होंने वादा किया है तब से अभी तक तो लगा नहीं है कि वो काम के लिए क्या ऐसे भी देखने नहीं आए हैं। जीतने के बाद से कभी दिखे ही नहीं। नहीं, एक बार वो भी हम लोग उनको आमंत्रित किए थे, एक हम इसी तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा था तो उनको आमंत्रित किए थे, तो प्रोग्राम में ही उन्होंने बताया था कि हम बाउंड्री करा देंगे, लेकिन उसके बाद तो अभी तक आए भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से जैसे कि कैंडिडेट की बात करें अगर, तो मनोज यादव जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं हाँ, लड़ रहे हैं। और एक चाणक्य रंजन है जो कि लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, एक राजेश कुमार पासवान भी हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कौन सा प्रत्याशी आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है? देखिए, हम लोग के पास मजबूरी है जी ऊपर देखे तो जो आरजेडी से हैं, आरजेडी में जो ऊपर हैं उनको तो हम लोग नहीं देखते हैं हम, और हमारे विधानसभा के अंतर्गत ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको हम लोग दे सकते हैं वोट जी। और ऐसा कैंडिडेट है जिसको वोट देना चाहते हैं उसको सरकार टिकट ही नहीं देता, पार्टी किसको वोट देना चाहते हैं? बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको हम लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। बताइए नाम कोई। जो आप निर्दलीय बोले थे वो भी कैंडिडेट अच्छे हैं और काम करने वाले हैं, वो अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तक देखते हैं सभी का मदद करते हैं। नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या पासवान नाम है? राजेश कुमार पासवान। हाँ, कैंडिडेट अच्छे हैं। अब आरजेडी का बात करें तो उनके पापा जी एनडीए के गठबंधन में है और बेटा को आरजेडी से टिकट मिल गया। अब हम लोग खुद कंफ्यूज हैं कि आरजेडी में वोट दें कि एनडीए का वोट दें जी। तो इसमें कैंडिडेट तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि सही दिया है जी, पार्टी ने। हाँ, तो बेहतर प्रत्याशी आपको कौन दिख रहा है अभी तक? बेहतर तो देखिए, हम लोग एनडीए को सपोर्ट करते हैं और कैंडिडेट को मजबूरी में वोट देना पड़ेगा। मनोज यादव को हम लोग चाहते भी नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है कि देना पड़ेगा। चाहते जिसको हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिला है तो मतलब जिसको चाहते हैं चाह के हिसाब से करेंगे, टिकट के हिसाब से। देखिए, पार्टी ही देखना पड़ेगा हम लोग को, वही मजबूरी। और मान के चलिए निर्दलीय भी जीत गए तो पता नहीं है किधर जाके मिल जाए, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? जी भैया, तपेश कुमार मेरा नाम। जी, आप बताइए आपका क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा मेन चीज तो वही है, हम लोगों के लिए क्या है, सिर्फ वही बेरोजगारी का जो आलम चल रहा है वही सब है, उसका थोड़ा अच्छे से सुधार होना चाहिए। इस बार कौन सी सरकार से उम्मीद है आप? सरकार देखिए, बात है ऐसा कि जो फिलहाल अभी नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मतलब बेरोजगारी पर भी काम किया है, लेकिन जो बेरोजगारी पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। सिर्फ आप वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी से ही नहीं होगा हर चीज। अगर वैकेंसी आप निकालते हैं उसको भी टाइम से निकालना होगा, ना कि अब लास्ट टाइम चुनाव का चल रहा है और आप एकदम 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख मतलब निकाल रहे वैकेंसी, उससे भी नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में आपको बहुत गहन से सोचना भी पड़ेगा कि युवाओं के लिए क्या बेहतर हो सके, जो कि उसको इधर उधर दर दर ना भटकना पड़े। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम घर घर नौकरी देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं घर घर नौकरी, तो इतना जल्द तो संभव नहीं है, लेकिन युवा चेहरा है तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी भरोसा करना चाहिए लोग को। ऐसा नहीं है कि नहीं, मौका देना चाहिए, अगर वो सक्सेसफुल रहते तो फिर सही बात है युवाओं के लिए। बेलहर के लिए आप क्या सोचते हैं? बेलहर के लिए ये जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहा है कि किसको वोट दें किसको ना वोट दें, मतलब न होता, एक तरह से घोच-पोच हो जाना, बस वही चीज हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? ये होने का मतलब है कोई आरजेडी से आ रहा है, किसी का पिताजी अब वहाँ एनडीए से है, वो गठबंधन के साथ है, कोई जदयू से है, तो ये सब थोड़ा सा झोलमेल चल रहा है। प्रत्याशियों की अगर हम बात करें, मनोज यादव जी मौजूदा विधायक हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिताजी जेडीयू में है और बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है, तो चाणक्य रंजन जो हैं ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर निर्दलीय से राजेश कुमार पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। अगर छवि की बात करें तो कौन बेहतर प्रत्याशी दिखता है? देखिए, छवि की बात करें तो
राजेश पासवान ही हम लोगों को थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा युवाओं के बारे में कुछ न कुछ मतलब सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो प्रकाश रंजन है, अभी तो इनसे मतलब खास कहा जाए तो युवाओं से मुलाकात नहीं हुई है। अगर उस तरह से मुलाकात होती है तो फिर थोड़ा समझा जाएगा कि आखिर क्या है नहीं है। इन तीनों प्रत्याशियों में मनोज यादव, राजेश पासवान और ये चाणक्य रंजन में आपके गांव में या फिर आप लोगों से मुलाकात करने कौन आया है? कहा जाए तो कोई नहीं आया है अभी तक। सिर्फ राजेश पासवान जी हैं, वो आए थे थोड़ा बहुत। अच्छा, आए थे? हाँ, वो आए थे तो उनसे बातचीत भी हुआ जी। तो वो थोड़ा वही युवाओं के बारे में सोच रहे कि कैसे क्या होना चाहिए। जी। क्या मुद्दा लगा आपको उनसे बात करके? मुद्दा यही लगा कि वो भी रोजगार की बात कर रहे थे कि हाँ होना चाहिए, बाकी और सारा फैसिलिटी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का मुद्दा रखा। स्वास्थ्य की बात है कि विधानसभा में थोड़ा बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूलिंग का ये सुविधा थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, सदर अस्पताल के अलावा और कोई हॉस्पिटल ऐसा व्यवस्था नहीं है। हमारा बेलर जिला में देखिए वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, बस उसी के भरोसे, उसमें भी आए दिन ऐसा मतलब प्रसव जब होता है महिला के साथ, मतलब 2-3 बार मतलब कि इधर 6 महीना के अंदर में 2-3 बच्चे के साथ मतलब कि घटना घटे हुआ है। कोई ऐसा प्रत्याशी है जो इस सब मुद्दों को उठाया? वो जी है, राजेश पासवान जी उठा रहे हैं। उठा रहे हैं? हाँ। अच्छा, कब उठाया ये बात? परसों आए हुए थे। अच्छा, आप लोग थे वहाँ पे? जी, हम थे जी। सब। क्या बोले राजेश जी? बोले कि इस बार हमको बनाइए और हम ये स्वास्थ्य पर बेलहर को विशेष भी ध्यान देंगे, और हम बेलहर विधानसभा के अंदर से घर भी है, रोड जो अभी 2 महीने साल में 4 साल में टूट रहा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। पैसा जनता का पैसा से बन रहा है जी, अब पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। कहाँ जा रहा है? सरकार के पैसा सही देता होगा जी, लेकिन पैसा का उपयोग करता है। 10 इंची आता है ढालने का, वहाँ 2 ही इंची ढालेगा, 4 इंची ढालेगा। देखिए मतलब बात है ना कि आश्वासन तो सभी दे करके जाते हैं जी, लेकिन कार्य कौन करेगा ये किसी को भी पता नहीं होता, जो भी कैंडिडेट होते हैं जी जी, क्योंकि वो क्षेत्र में देखने भी नहीं आते हैं जी। तो ऐसा ही मैटर है ये सब। तो फिलहाल जो है रोजगार के लिए और यहाँ पर हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल जो है बता रहे हैं कि पास में कहीं नहीं। जी भैया। और कोई शिक्षण संस्थान अच्छी नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज यहाँ से कितनी दूर? यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। इधर आप भागलपुर चले जाइए, देवघर चले जाइए। हमारे विधानसभा और हमारे जिला में भी कोई, बांका जिले में भी नहीं है कोई? नहीं, बांका जिला में मतलब नजदीक नहीं है, जो भी है 40 किलोमीटर दूर होगा। जो भी है ना स्नातक का ही है। बताइए क्या बोल रहे हैं? बांका जिला में 50-60 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, 50-60 किलोमीटर दूरी पीजी कॉलेज है। हाँ, हम लोगों के पढ़ाई के लिए खाली पटना जाना पड़ेगा या भागलपुर जाना पड़ेगा। आपके विधायक मनोज यादव ने किया क्या है जब ये सब किया? कुछ नहीं किया हमारे लिए, केवल पार्टी के नाम से जीत रहे हैं। अच्छा, तो अब आप बताइए कि अगर आप पार्टी के नाम से जीताएंगे तो विकास कैसे होगा? एकदम नहीं होगा। तो इसीलिए तो जब सोच बदलना है हमारी, वही ना, हम नेता बदलेंगे अब जो कि देना पड़ जाता है, बस वही मजबूरी हो जाती है जिसके कारण वोट हम लोगों को करना पड़ जाता है। बस यही सारा कंफ्यूजन चल रहा है। ऊपर देख के देना पड़ता है वोट, ऊपर देख के देते हैं। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं। मजबूत नेता अगर बना देता है उसे हम देंगे। नेता फिलहाल जो मेरा विचार है, नेता जो है जनता के वोट से मजबूत होता है। हाँ, है कि नहीं? वो तो है कि पहलवानी लड़ने के लिए बुलाया जाए। नहीं, ऑप्शन भी होना चाहिए ना। नीतीश कुमार के पार्टी से हम लोग खुश हैं, लेकिन उतना भी खुश नहीं है। आए दिन देखते हैं कि धरना प्रदर्शन में लाठी चलता है, हम ही जैसे स्टूडेंट को मार दिया जाता है। कल दिन हम ही लोग वोट दिए के उसको सरकार बनाए और उसको रोड पे दौड़ा के मार रहा है। तो हम नीतीश कुमार के सरकार से भी खुश नहीं है। जिसको हम बनाए आज कल वही हमको लाठी मारेगा, तो हम इससे भी खुश नहीं है। लेकिन मजबूरी है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जाए तो जाए किधर। जी, तो मतलब जो है इस बार फिर आपको नीतीश की ही सरकार आपको दिखाई पड़ रही है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी जन स्वराज का भी हवा चल रहा है। जन स्वराज से यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या कौन लड़ रहा है? जन स्वराज का जब यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा था तो माहौल तो अच्छा लग रहा था, लेकिन हमारा कैंडिडेट वैसा नहीं नजर आ रहा है कि अभी तक तो हमारे पंचायत में आए भी नहीं है, तो कैंडिडेट के हिसाब से नहीं लग रहा है कि यहाँ जन स्वराज का कुछ हवा है।